गोरखपुर के सहजनवा में है एक ऐसा शहीद स्मारक जिसे इतिहास ने भुला दिया। 23 अगस्त की वो तारीख जब डोहरिया कला के बाग में हजारों देशभक्तों पर अंग्रेजों ने बरसाई थी गोलियां, निहत्थी थी सभा पर लाठीचार्ज, फिर पथराव और आखिर में फायरिंग। 9 सपूत शहीद हुए, सैकड़ों घायल, 76 गिरफ्तार। 5 दिन बाद फिर गांव में आग लगा दी गई। ये थे डोहरिया कला के गुमनाम शहीद। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस स्मारक का कायाकल्प हो रहा है। 50 फीट का तिरंगा लगेगा ताकि नई पीढ़ी जाने अपने बलिदानियों की कहानी। एबीपीएस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर। क्या आप जानते हैं गोरखपुर में भी हुआ था जलियांवाला बाग जैसा कांड? 23 अगस्त डोहरिया कला शांत सभा पर पुलिस की गोली, 9 शहीद, सैकड़ों घायल, नाम तक नहीं इतिहास में। ये हैं वो गुमनाम बलिदानी। कमेंट में जय हिंद लिखकर श्रद्धांजलि दें। एबीपीएस न्यूज। ये पत्थर नहीं चीख रहे हैं, ये 9 शहीदों की गाथा कह रहे हैं। जिस आंदोलन में खून बहा उसे इतिहास में जगह क्यों नहीं मिली? सरकार अब इस स्मारक को हेरिटेज साइट बना रही है, पर 80 साल बाद क्यों? शहीदों के नाम वाले पत्थर चीख चीख के कहानी बयां कर रहे हैं। एबीपीएस न्यूज सवाल जनता। शहीद स्मारक डोहरिया कला आज मैं आपको बताता चलूं कि सन 1942 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो के आह्वान ने संपूर्ण देश की चेतना को आंदोलित कर दिया। आत्मोत्सर्ग एवं देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित जनता आजादी के महासमर में कूद पड़ी। 23 अगस्त सन 1942 को डोहरिया कला के इस पावन स्थल पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 लोग एकत्रित हुए और संवेश्वर में इन्होंने स्वतंत्र होने की घोषणा की। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का यह उद्घोष ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खुली चुनौती थी, जिसे तत्कालीन सत्ता बर्दाश्त न कर सकी। बर्बरतापूर्वक निहत्थी जनता पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। घटनास्थल पर 9 व्यक्ति शहीद हो गए और अनेक घायल व अपंग हो गए। निर्मराल लोगों की व्यापक गिरफ्तारी की गई और अनेक लोगों को कारावास भेजा गया और दंडित किया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने डोहरिया कला, डुमरी, पाली, मधवापुर आज दर्जनों गांव में अत्याचार का तांडव किया और डोहरिया कला में आग लगा दी गई। यदि उस समय वर्षा न हुई होती तो सारा गांव जलकर वहां हो गया होता। फिर बहुत से घर जल गए। डोहरिया कला की यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन का अप्रतिम उदाहरण है। ये जो आप हमारे पीछे यह स्तंभ देख रहे हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे जरा एक बार दिखावें। यह स्तंभ उन्हीं शहीदों का पूर्ण स्मारक है। आज यहाँ पे बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आइए और एक बार यहाँ के लोगों को एक बार जूम करके दिखाएं कि यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ किस तरह से मनाया जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजू। इस समय जनपद गोरखपुर के सहजनवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा डोहरिया कला में खड़ा हूँ। डोहरिया कला शहीद स्मारक, यहाँ आजादी के उन दीवाने जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी, आज उनके परिजन यहाँ पे खड़े हुए हैं। बड़े गर्व की बात है कि जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आज जिनके नाते ले रहे हैं, आज उनके वंशज उन्हीं के परिजन हमारे बीच में खड़े हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? राजू पांडे। राजू पांडे जी, सर क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे? 1900 हाँ 23 अगस्त को जी यहाँ मीटिंग हो रही थी जी। पूरे क्षेत्र के लोग आए थे। गांधी जी का वो असहयोग आंदोलन, जी जी, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के समय के परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है यहाँ मीटिंग आहूत की गई थी जी। फिर क्या हुआ? इसमें सभा हो रही थी जी। तो सभा में यहाँ कुछ विवादें हो गए
जानकारी हम लोग नहीं, हम लोग रहे नहीं। जी 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 जी। सुना होगा पूर्वजों से जो किस्से कहानियां आपने सुने होंगे। मास और मास कलेक्टर आए, जी। उनके हाथ पर डंडा बजे, स्वतंत्रता सेनानियों ने मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। घड़ी टूट गई तो आदमी गोली चलवा दिया। अच्छा, उन्होंने लाठी चार्ज न करिए, गोली चलवा दी। 9 लोग शहीद हुए थे। जी जी। और गांव खड़ा आग लगा के लूट लिया गया था। ओ, और इंद्र भगवान की कृपा थी, बारिश हो गई, आग नहीं लग पाई गांव में। वो कहते हैं ना साहब, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब जान की बाजी लगा करके गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को दशा और दिशा देने की कोशिश करी, उसी समय पे यहाँ एक भीड़ हुई। उसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां बताया गया कि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसी बीच में ये सूचना अंग्रेज कलेक्टर मास को हो गई। वो यहाँ पे पहुंचा और उसने यहाँ पे लोगों से ये आंदोलन बंद करने की बात करी। उसी बीच में शायद किसी आंदोलनकारी ने थोड़ी झड़प हुई। उस झड़प में कलेक्टर के हाथ की घड़ी टूट गई और पता चला कि उसके बाद उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जहां पे 9 लोग शहीद हो गए। साहब, हमें लगता है ये उन शहीदों की याद में ही ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। आपका शुभ नाम? बलराम जी। बलराम जी, यहाँ हुआ क्या था? यहाँ 23 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान नारा दिया था, तो उसी में हमारे 6 जवान के कुछ क्रांतिकारियों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सभा जुटाया था। जी जी। तो वहाँ के डीएम साहब पीटर मार्स आए, उनको बुरा लगा। उन लोगों ने तुरंत ही निहत्थी जनता पर तुरंत यहाँ पर गोली चलवा दी जी। और यहाँ के क्रांतिकारियों ने उनको मारा, हाथ टूट गया, घड़ी उड़ी फूट गया और तुरंत यहाँ गोली चलवा दिए। 9 लोग ऑन द स्पॉट मर गए, 15-20 लोग घायल हो गए, बाकी लोग छाती छारा लगा। मेरे गांव में आग लगवा दिए, पूरा गांव जलने लगा। वो इंद्रदेव की कृपा थी कि बारिश हो गई, समय से गांव बच गया। आज आप भी इसी गांव के? अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि इस ग्राम सभा के प्रधान है साहब। ये इस तरह की भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से हमें लगता है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हर साल होते हैं। जी जी जी। शहीदों की याद में हर साल यहाँ 15 अगस्त और 23 अगस्त को हमेशा कार्यक्रम होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, होने भी चाहिए साहब। आज जिनके नाते हम आजाद हैं, जिनके नाते हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अगर हम उन्हें बहुत कुछ नहीं तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको पर्यटक को दिया गया था। जी जी। मुख्यमंत्री अच्छा, ये पर्यटन विभाग के द्वारा ये महाराज जी जब 17 मुख्यमंत्री हुए हैं, जी जी, वो हर साल आते थे 23 अगस्त को। जी जी। लेकिन ऐसे जब मुख्यमंत्री हुए तब से नहीं आ पाए। उन्हीं का दिन है, 82 लाख रुपया देकर इसकी सुंदरीकरण कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अलग बात है कि यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुझे लगता है कि जब से योगी जी खासतौर से सीएम होकर के जिस बीच में आए, उसके पहले वाली बीजेपी सरकार की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जब से महाराज जी यहाँ पे सांसद होकर के रहे और सीएम बने, तो ये वाचनालय और ये उनका संसदीय क्षेत्र था ना। अच्छा, ये उनका संसदीय महाराज जी का। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से बतौर सांसद चुने जाते थे तो ये उन्हीं का क्षेत्र हुआ करता था। सांसद निधि से। और ये जो भी आप हमारे अगल बगल देख रहे हैं, ये गेट और ये सारा कुछ, ये पीछे हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार जरा दिखाएं चारों तरफ घुमा करके कि ये गेट है, ये पूरा छत और ये जो सब कुछ बना, पीछे वाचनालय भी है, लाइब्रेरी भी है, ये सारा कुछ जो भी बना, ये निश्चित है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसमें महती भूमिका रही है। साहब, हमें लगता है सरकार की तरफ से हर साल कुछ ना कुछ अनुदान तो आते ही होंगे। नहीं अनुदान नहीं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। महाराज जी का रजिस्ट्रेशन होता तो आता अनुदान। कहाँ फंड भेजेंगे, मामला ये है। बिल्कुल ठीक है। हमारा प्रमुख जी भी थोड़ा काम कराए हैं बाहर के। अच्छा, प्रमुख जी माने कौन? शशि प्रताप सिंह। अच्छा, शशि प्रताप जी जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया, आप बता रहे हैं कि कुछ गेट का भी कार्यक्रम जीर्णोद्धार, इंटरलॉकिंग वगैरह जो गेट के बाहर हुआ है, नालियों का रखरखाव इधर जो हुआ है, ये बड़ा अच्छा सब कुछ हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि निश्चित है इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति की वो जो भावना है ना, वो हिलोरे मारने लगती हैं और लोगों को कम से कम पता चलना चाहिए कि वास्तव में आज हम जिनके नाते खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज जिनके नाते हम यहाँ पे खड़े हैं,
नो डाउट उनके लिए हमारा कुछ तो फर्ज है और हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है, वो कहते हैं ना कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिल सकी कुएं यार में, और किया किसने यारो दफन उन्हें, दिया किसने यारो कफन उन्हें, कोई फातिया पढ़ने आए भी क्यों, कोई सम्मा लाके जलाए भी क्यों, कि बेठिकाने जिनका मजार है उन बेठिकानों को यहाँ सरकार ने वो मजार तो उपलब्ध करा दी, लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे शहीद स्थल हैं जहां अभी भी रखरखाव का अभाव है, अभी भी वो दुर्व्यवस्था के शिकार हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार पे इस खबर का कितना असर पड़ता है, जो जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिए हमारा कितना जो कर्तव्य है हम उसमें कितना सफल हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।